नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इसी के साथ दोस्तों, आज की इन खबरों में आप देखेंगे कि खुशखबरी, एक बार फिर से रसोई गैस के दामों में होगी कटौती, जाने कब से सस्ता होगा सिलेंडर। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पासपोर्ट की तर्ज पर अब घर आएगा ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने से मिलेगा छुटकारा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ा तोहफा, अब आपको भी मिलेगा 5 लाख रुपए का फ्री इलाज, जानिए कैसे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस राज्य में 6 सितंबर तक बढ़ा लॉकडाउन, जानिए क्या मिली छूट, कहां की जाएगी सख्ती। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2022 तक भारत के हर गांव में होगा इंटरनेट, सरकार ने शुरू किया राष्ट्रीय इंटरनेट मिशन। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब लार से हो सकेगी कोरोना वायरस की जांच, स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का खतरा घटेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, लाखों किसानों को मिलेगा बिना ब्याज के 3 लाख रुपए का लोन। आप भी ऐसे उठाइए फायदा। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर अपडेट की बात करें तो खुशखबरी, एक बार फिर से रसोई गैस के दामों में होगी कटौती, जानी कब से मिलेगा सिलेंडर। जी हाँ, देश में कोरोना काल के दौरान एक तरफ जहां महामारी के कारण महंगाई दर बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बहुत जल्द ही रसोई गैस सस्ती हो सकती है। इसका कारण ये है कि 1 अक्टूबर से प्राकृतिक गैस की नई दरें तय की जाएंगी। इस मामलों में वाकिफ सूत्र का कहना है कि अक्टूबर में प्राकृतिक गैस की कीमत घटकर 1.9 से 1.94 डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट तक आ सकती है। यदि ऐसा होता है तो देश में प्राकृतिक गैस की कीमतें एक दशक से निचले स्तर पर पहुंच सकती हैं। यदि इस बार भी गैस की कीमतों में कटौती होती है तो ये लगातार तीसरा मौका होगा जब प्राकृतिक गैस की कीमतों में कटौती होगी। इससे देश भर के नागरिकों को बड़ा फायदा पहुंचेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पासपोर्ट की तर्ज पर अब घर आएगा ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने से मिलेगा छुटकारा। जी हां, हिमाचल में अब पासपोर्ट की तर्ज पर लोगों को घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकेगा। परिवहन विभाग सारी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर रहा है। जल्दी शिमला और कांगड़ा जिले में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। सफलता मिलने के बाद इस व्यवस्था को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। योजना के अनुसार आवेदक को परिवहन विभाग से लाइसेंस की फाइनल अप्रूवल मिल गई तो वो रसीद दिखाकर भी गाड़ी चला सकेगा। रसीद दिखाने पर पुलिस उसका चालान नहीं काट सकती। ये व्यवस्था 15 से 20 दिन तक चलेगी। इस समय अवधि के भीतर आवेदक को लाइसेंस की हार्ड कॉपी उपलब्ध करा दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि इस व्यवस्था से आवेदकों को एसडीएम और आरटीओ दफ्तरों के चक्कर काटने से छुटकारा मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ा तोहफा, अब आपको मिलेगा 5 लाख रुपए का फ्री इलाज, जानिए कैसे। जी हां, केंद्र की मोदी सरकार ने स्वास्थ्य को लेकर मध्यम वर्ग को बड़े तोहफे का ऐलान किया है। मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाया है। इस दायरे में अब देश के मध्यम वर्गीय परिवारों को भी शामिल करने का फैसला हुआ है। इस फैसले के बाद मध्यम वर्गीय परिवारों को भी इलाज के लिए सालाना 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर फ्री मिल सकेगा। अभी तक इस योजना का लाभ केवल आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को दिया जा रहा था। मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अपनी सभी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को एकत्रित करने का फैसला लिया है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की गवर्निंग काउंसिल ने देश भर में इसके लिए अपनी मंजूरी प्रदान की है। इसके बाद इस योजना का मिडिल क्लास को भी फायदा मिल सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन छोड़ भारत में प्लांट लगाने की तैयारी में है 24 मोबाइल कंपनियां, इलेक्ट्रॉनिक में से 10 लाख नौकरियों की उम्मीद। जी हां, चीन छोड़ने वाली कंपनियों को लुभाने की भारत की रणनीति काम करती दिख रही है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक से लेकर एप्पल तक के लिए काम करने वाली कंपनियों ने भारत में निवेश करने की इच्छा जताई है। केंद्र की मोदी सरकार ने मार्च में ही इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कुछ इंसेंटिव्स का ऐलान किया था। अब तक करीब 2 दर्जन कंपनियों ने भारत में मोबाइल फोन की फैक्ट्रियां स्थापित करने की इच्छा जताई है। ये कंपनियां भारत में 1.5 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 11,200 करोड़ रुपए का निवेश कर सकती हैं। सैमसंग के अलावा फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन जैसी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने भारत में फैक्ट्री स्थापित करने की इच्छा जताई है। अब सरकार इसी रणनीति को फार्मा, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में अमल में लाने पर विचार कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में 6 सितंबर तक बढ़ा लॉकडाउन, जानिए क्या मिली छूट, कहां की जाएगी सख्ती। राज्य में कोरोना संक्रमण के हालात को देखते हुए सरकार ने 6 सितंबर तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। इस बीच पहले से जारी छूट व सख्ती में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है।
अभी स्कूल कॉलेज सहित तमाम शिक्षण संस्थाएं फिलहाल नहीं खोले जाएंगे। गृह विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू करते हुए प्रदेश में जिला, अनुमंडल, ब्लॉक मुख्यालय से लेकर नगर निकायों तक में सख्ती जारी रहेगी। बसें नहीं चलेंगी। हाँ, निजी वाहन, ऑटो व टैक्सी के परिचालन से छूट दी गई है। रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट, ढाबा को पैकिंग की छूट दी गई है। सरकारी से लेकर निजी संस्थानों में सिर्फ 50% कर्मियों को बुलाने की अनुमति दी गई है। दुकानों को खोलने की अनुमति स्थानीय स्थिति के अनुसार जिला प्रशासन देगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2022 तक भारत के हर गांव में होगा इंटरनेट। सरकार ने शुरू किया राष्ट्रीय इंटरनेट मिशन। जी हां, सरकार ने 2022 तक सभी गांवों को इंटरनेट तक उपलब्ध कराने का दावा किया है। सरकार ने मंगलवार को महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन की शुरुआत की। इस मिशन में आने वाले वर्षों में 7 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। मिशन के तहत देश भर, विशेष रूप से ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में सार्वभौमिक और समानता के आधार पर ब्रॉडबैंड पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत 30 लाख किलोमीटर का अतिरिक्त ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क बिछाया जाएगा। साथ ही 2024 तक टावर का घनत्व भी 0.42 से बढ़ाकर 1 टावर प्रति 1000 आबादी किया जाएगा। दोस्तों, वीडियो में और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, इसीलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लार से हो सकेगी कोरोना वायरस की जांच, स्वास्थ्य कर्मियों का खतरा घटेगा। जी हां, कोरोना महामारी से जुड़ी एक राहत की खबर आई है कि दरअसल अब मुंह और नाक का स्वैब नमूना लिए बिना ही कोरोना जांच हो सकेगी। येल विश्वविद्यालय ने सीधे लार से जांच का तरीका इजाद किया है। पारंपरिक तरीके से अलग इस तकनीक से जांच कराने वाला खुद ही अपनी लार का नमूना प्रयोगशाला को देगा। इससे स्वास्थ्य कर्मी और मरीज सीधे संपर्क में नहीं आएंगे और वो वायरस से सुरक्षित रहेंगे। इसे अमेरिका में लागू करने की अनुमति मिल गई है। लार से कोरोना की जांच का तरीका इजाद होने से अब बड़ी संख्या में और तेजी से कोरोना की जांच हो सकेगी। इतना ही नहीं, अब जांच के लिए लोगों को इंतजार भी नहीं करना होगा। जल्द ही अमेरिका के बाद पूरी दुनिया में लार से कोरोना की जांच शुरू हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो SBI ने शुरू की नई स्कीम। छोटे और भूमिहीन किसानों को बैंक खेती करने के लिए दे रहा है लोन। जी हाँ, अगर आप शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी से ऊब गए हैं तो गांव में रहकर आपकी इच्छा खेती करने की होती है, तो आपके लिए लैंड परचेज स्कीम बेहतर है। इस स्कीम से आपको खेती योग्य जमीन मिल जाएगी। दरअसल जो लोग खेती करना चाहते हैं लेकिन जमीन नहीं, उसकी जमीन के टेंशन को दूर करने के लिए देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लैंड परचेज स्कीम LPS बेहतर है। इसमें आपको सिर्फ 15% रकम चुकानी होगी, बाकी 85% आपको लोन मिल जाएगा। इनमें लोन चुकाने के लिए आपको 7 से 10 साल का टाइम दिया जाएगा। लोन चुकाने के बाद जमीन का मालिकाना हक आपको मिल जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में 24 घंटे में जितने आए कोरोना केस, इसमें ज्यादा लोग ठीक होकर पहुंचे घर। जी हां, देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों में अब थोड़ी राहत देना शुरू कर दी है। पिछले 24 घंटे में जितने कोरोना के नए केस सामने आए हैं, उनसे कहीं ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। देश में अब तक 20 लाख के करीब कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 57,000 से ज्यादा मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है, जिसके बाद देश में कोरोना से ठीक होने वालों की दर 73.17% हो गई है, जो कि देश और देशवासियों के लिए अच्छी खबर है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, लाखों किसानों को मिलेगा बिना ब्याज के 3 लाख रुपए का लोन। आप भी उठाइए फायदा। जी हां, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2022 तक उनकी आय दोगुनी करने के लिए बड़ा दांव चला है। बताया गया है कि अब सरकार 3 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देने की योजना बना रही है, ताकि किसान ब्याज के बोझ तले न दबे। किसी राज्य में संभवतः ये ऐसी पहली स्कीम है। प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल ने बताया है कि बैंकों द्वारा आमतौर पर फसल ऋण पर ब्याज दर 7% लिए जाने के बावजूद अन्नदाता को सरकार इसे 0% पर उपलब्ध करवाएगी। किसान फसली ऋण आड़ती की बजाय बैंकों से सीधा ले, इसके लिए एक आपदा फंड की योजना तैयार करने पर विचार चल रहा है। दलाल ने कहा कि 7% ब्याज दर के फसली ऋण में 3% केंद्र सरकार तथा 4% मनोहर लाल सरकार वहन करेगी। इस तरह किसान को 0% पर ही फसल ऋण दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार होगा खत्म। योगी सरकार ने उठाया अहम कदम। जी हां, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ किन किन लोगों को पहुंचेगा, ये जानने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लाभार्थियों का सत्यापन करवाएगी। यूपी सरकार के इस कदम से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और जरूरतमंदों को योजना का फायदा पहुंच पाएगा। कोरोना काल के दौरान सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए योगी सरकार की तरफ से नई मुहिम शुरू की कवायद चल रही है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश सरकार की जनहित योजनाओं में कोई धांधली न हो और लाभ जरूरतमंद और उपयुक्त लोगों तक पहुंचे, इसकी चर्चा काफी दिनों से हो रही है। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार लाभार्थियों का सत्यापन करवाएगी। इस अभियान की शुरुआत गोरखपुर से की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं तो तुरंत करें सरेंडर, नहीं तो लगेगी 10,000 रुपए की पेनाल्टी। जी हाँ,
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड होना सबसे जरूरी है। बिना पैन के आप वित्तीय लेन देन नहीं कर सकते हैं। पैन बैंक अकाउंट खुलवाने, प्रॉपर्टी की खरीद या बेचने, गाड़ी खरीदने या बेचने, ITR फाइल करने, 2 लाख रुपए से ज्यादा की ज्वेलरी खरीदने जैसी कई जगह काम आता है। लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं तो आपको जुर्माना भी लग सकता है। अगर गलती से भी आपके पास 2 पैन कार्ड हैं या अलॉट हो गए हैं तो उसे तुरंत सरेंडर कर दें। इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक ये गैर कानूनी है और इस पर पेनाल्टी लगाने का प्रावधान है। इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक अगर किसी के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B के प्रावधानों के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब बिना डेबिट कार्ड के भी निकाल सकेंगे ATM से कैश। जानिए ये आसान तरीका। जी हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि ATM पहुंचने पर डेबिट कार्ड घर भूल जाते हैं। ऐसे में निराश होने की जरूरत नहीं है। अब आप डेबिट कार्ड नहीं होने के बावजूद ATM से कैश निकाल सकते हैं। दरअसल कई बैंकों ने ATM पर कार्डलेस कैश निकासी की शुरुआत की है। इस सुविधा के जरिए बिना ATM डेबिट कार्ड के कैश निकाला जा सकता है। इसमें SBI, ICICI बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि डेबिट कार्ड साथ रखने की जरूरत नहीं है। इसमें ATM फ्रॉड, ATM क्लोनिंग के खतरे कम हो जाते हैं। याद रखें कि कार्डलेस कैश की ये सुविधा सिर्फ आपको बैंक के ATM पर ही मिलेगी। सबसे पहले आप ये पता कर लें कि आपका बैंक ये कार्डलेस सुविधा देता है या नहीं। अगर आपका बैंक ये सुविधा देता है तो आप बैंक का ऐप डाउनलोड करके इसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह की हर रोज की काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।